What is the importance need should be in life? Hello everyone, good morning. Welcome my new blog. Today is 8 March 2021. Now I'm start the day of working, and I am now going to canteen, and after that I am going to my office, and also I am do the whole day of work. And let be started now. जो इसका मज़ा है वो कहीं मिल नहीं सकता। खाना काफ़ी जोर की भूख लगी है। आज तो यार कुछ नॉनवेज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मंगलवार को नॉनवेज ही रहता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम चलते हैं खाना खाने के बाद मिलते हैं, फिर बताएंगे क्या खाया हमने। कुछ कर लिया है और अभी आज हमने खाया है चावल सब्जी रोटी और एक नॉनवेज था, तो वो हमको आज पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से हमने खाया नहीं है। और अभी सब कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा सा जॉब में प्रेशर आने की वजह से मूड आज थोड़ा सा अपसेट हो चुका है, इसके वजह से आ चुके हैं और मेरा ड्यूटी का टाइम फिनिश भी हो चुका है। और आज मैं थोड़ा सा काफ़ी प्रेशर में था अपने प्लांट में, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी भी हो गई थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी जिसके वजह से काफ़ी प्रेशर को फेस करना पड़ा है, कल भी करना पड़ेगा। और आज फ़िलहाल अभी हम फील्ड में आ गए हैं और हमने एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा स्टार्ट भी कर दिया है। मौसम काफ़ी सुनहरा है, अच्छा चल रहा है और मौसम अच्छा होने के साथ साथ काफ़ी हल्का ठंडा भी महसूस हो रहा है। और ठीक है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। फ़िलहाल हमने खाना वगैरह खा लिया है और आपसे एक हमारा मैसेज है, मतलब ये है कि जीवन में क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। नीड्स 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और लेस इम्पॉर्टेंट, थोड़ा कम महत्वपूर्ण। और इसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा है वो उसकी कदर नहीं करता है, जिसके पास जितना कम है वो उसके पीछे भागता है। और मैसेज यही है, समय रहते हुए जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको ग्रहण कर लिया जाए, तो एक लिमिटेड आदमी की कोई आवश्यकता बचेगी नहीं। जैसे कि अगर हम इंडिया से हैं, अगर इंडिया की बात को नहीं ले सकते, वो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या लेस इम्पॉर्टेंट है, क्या मोर इम्पॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी लेस इम्पॉर्टेंट वो चीज़ होता है जिसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उसको हम एक्वायर कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन वो हमारे जीने के हमको वो जिला नहीं सकता है। हमको एक आदमी के लिए लेस इम्पॉर्टेंट है, वो किसी आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वो उसके पास बहुत सारे चीज़ है तो उसको लेस इम्पॉर्टेंट में उसकी कैटेगरी में आ जाता है, और जिसको मोर इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में उसको ये रखा है, जो उस आदमी के पास उसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी के ही बेस पे वो अपने को लेस आइटम और मोर आइटम के कैटेगरी में डालता है। ये भी हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वेरी इसलिए करता है क्योंकि किसी पर्सन को लेस इम्पॉर्टेंट में वो रखा है, लेकिन वो नेक्स्ट पर्सन के लिए मोर इम्पॉर्टेंट की ज़रूरत हो सकती है। फ़िलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम अगर लेते हैं इंडिया में पानी की
पानी को बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से वहाँ के पर्सन को लेस इम्पोर्टेंट वो पानी लगता है। हम हर स्टेट नहीं, लगभग 29 स्टेट में अगर देखा जाए तो 24 स्टेट में पानी की कमी नहीं होती है। 2-4 स्टेट है जिसमें पानी, महाराष्ट्र वगैरह हो गए, उनको पानी की थोड़ी सी दिक्कत होती है, और MP वगैरह हो गए, थोड़ा सा पानी का इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी हम यूरोप कंट्री वगैरह में चल जाए, किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाएँ, तो वहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, और 1 लीटर पानी वो $2 में ख़रीदते हैं। और वहीं पे अपने के यहाँ जो पेट्रोल 100 रुपीज़, 90 रुपीज़, व्हाटएवर जो भी चल रहा है आप ख़रीदते हैं, वही अमेरिका में $1/2 एंड $9.9 में वो लोग परचेज़ करते हैं। तो ये हो गया डिवाइडेशन कि किसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। उसी तरह किसी के पास फील्ड ज़्यादा है, मतलब खेत ज़्यादा हैं, तो उसका इम्पोर्टेंट नहीं देता है। किसी के पास खेत कम है तो उस चीज़ का वो इम्पोर्टेंट देता है। इसी तरह डिग्री का भी हो गया। तो इसी का मतलब इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग्स ने, मानव जात ने 2 तरीके से माना है कि लेस इम्पोर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट में उसके पास है तो उसको लगता है कि उसकी वैल्यू वहाँ पे कम हो जा रही है, लेकिन अगले बंदे के पास वो चीज़ नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट उसके लिए ज़्यादा है, तो वो इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। लेकिन आप दोनों लोग एक दूसरे को देख के खुश हो सकते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके पास है। वो बंदा उसको देख के खुश हो सकता है कि वो चीज़ उसके पास है, और जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ इसके पास नहीं है। तो इस तरह लाइफ बैलेंस को किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसी की मार है, और जो चीज़ नहीं है आदमी उसी के पीछे भाग रहा है। भागनी अच्छी बात है, लेकिन भागते भागते इतना ना भाग जाया जाए कि लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाए। फ़िलहाल में मेरा ये मैसेज था, जो आपके पास जो भी चीज़ है, जो चीज़ ज़्यादा है उसका इम्पोर्टेंट दीजिए, चाहे ये फैमिली से हो, चाहे आपके पास मनी से हो, एनीवेयर किसी भी चीज़ से हो, जो चीज़ की आपके पास अधिकता है उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, मनी में हो गया, फील्ड में हो गया, आपके पास खेती ज़्यादा है, जो भी व्हाटएवर जो भी कुछ है, और के पास जो चीज़ की कमी है वो भी ये ना समझे कि हमारे पास नहीं है। आप सर उठा के कहीं भी देख सकते हैं वो चीज़ जो कि क्या हो सकता है। फ़िलहाल जैसे कि एक आदमी वेल्थ मेंटेन आदमी रहता है, उसको खून की कमी नहीं होती, लेकिन जो बेड पे पड़ा हुआ मरीज़, उसको खून की ही आवश्यकता होती है। तो फ़िलहाल ये था आज का हमारा मैसेज। चलिए, हम इसी तरह चाहते हैं कि अपने डेली ब्लॉग्स में हम मेंशन करते रहें कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वाली चीज़। अगर आप लोग को मेरा नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है तो हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं अपने ब्लॉग में मैंने प्लान किया है कि डेली ब्लॉग्स में तो देखिए हम लोग वर्किंग पर्सन आदमी हैं, तो कुछ ना कुछ तो रूटीन तो सेम ही रहता है, और कभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसका शूट कर सकते हैं। लेकिन एक नॉलेजेबल ब्लॉग देखते देखते एक नॉलेजेबल चीज़ आपको मिलती रहे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपसे कनेक्टिविटी होने के बाद, और आपको भी थोड़ा सा हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या टाइप का रिक्वायरमेंट है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको सर्च करके और आपके बारे में बताने को। तो यही लाइफ है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।